मैं तो थोड़ी सी मायूस हो गई थी क्योंकि 3 सीन किए थे, 2 काट दिए गए। छोटा रोल बड़ा इम्पैक्ट। यू आर नॉट मेंट फॉर स्पेशल अपीयरेंसेस, यू आर मेंट फॉर लीड। फॉलिंग इन लव विद श्रीवल्ली, बट फॉर मी यू आर द नेक्स्ट सुपरस्टार। पुष्पा 2 की लहर चारों ओर है और उसी लहर से एक लहराती हुई आंचल हमारे साथ है, जो ये लहराता हुआ आंचल जो पुष्पा 2 में भी नजर आया है। तो आंचल, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? बहुत अमेजिंग। पहले तो ये इंट्रोडक्शन कितना प्यारा था यार, कहाँ से लाते हो यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इतना प्यार एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि स्पेशल अपीयरेंस है और उसमें भी मैं तो थोड़ी सी मायूस हो गई थी क्योंकि 3 सीन किए थे, 2 काट दिए गए, डायलॉग्स नहीं रखे। तो मैंने कहा शिट यार, अब लोग क्या सोचेंगे कि इतना छोटा सा रोल किया। बट देन आई रियलाइज्ड कि पुष्पा 2 में अगर आपके 4 क्लोजअप्स भी है तो भाई बहुत बड़ी बात है। एंड लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, मेरे डीएम्स आर फ्लडेड और इंस्टाग्राम पे फायर लग चुकी है। तो आई एम वेरी हैप्पी। साउथ के बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो राइट नाउ आई एम लाइक ओवर द मून। पैर जमीन पर है पर ऐसे अच्छा लग रहा है तो ये सब मतलब आसार है वहाँ साउथ इंडस्ट्री की तरफ रुख करने के? लग तो ऐसा रहा है कि आंचल अभी वहां चलती हुई जाएगी तो ये आंचल जल्दी वहाँ लहराएगा बड़े 100%। बड़े पर्दे पर। 100% अगर भगवान की कृपा रही तो, क्योंकि फैंस का प्यार तो मिल रहा है, लोगों ने ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है। एंड 18 साल पहले यार जब जर्नी स्टार्ट की थी, कुछ सोचा नहीं था, कैमियो रोल से स्टार्ट किया था, बस इतना था कि बस काम करना है काम करना है। और आज 18 साल बाद जब अपनी फिल्मों में जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ नहीं सोचा, स्टार्ट किया और इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है, तो मुझे लग रहा है कि अब गाड़ी चल पड़ी है। अच्छा, तो एक्सपीरियंस की बात करें तो भले कम शॉट्स है, डायलॉग्स नहीं है, वॉट लेकिन उसका पार्ट होना भी बहुत बड़ी बात है। जैसे कि तो इन सब के साथ काम करना एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्लू के बारे में कुछ बताइए। ही इज़ अ स्वीट हार्ट। मतलब उनके जैसा हम्बल और डेडिकेटेड इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा। और सबको जेलस फील होता है क्योंकि मेरे जब इंस्टाग्राम पे पिक्चर गई उनके साथ, सब लोग शॉक थे क्योंकि आज तक अल्लू अर्जुन सर ने किसी के साथ पिक्चर नहीं खिंचवाई है। एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि उन्होंने खिंचवाई, बिकॉज उन्होंने शायद मेरे अंदर वो पोटेंशियल देखा, उनको भी मेरे साथ काम करके अच्छा लगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो मोटिवेटिंग वर्ड्स बहुत मिले। जो मेरे डायरेक्टर हैं सुकुमार सर ऑफ पुष्पा 2, ही लुक्ड एट मी। जब उन्होंने मेरा पहला क्लोजअप लिया ना मॉनिटर में देखने के बाद, उन्होंने ऐसे साइड करके देखा, इज लाइक कैन आई टेल यू समथिंग? आई सेड यस, यू आर नॉट मेंट फॉर स्पेशल अपीयरेंसेस, यू आर मेंट फॉर लीड। एंड आई वाज लाइक वाओ मैंने कहा आप ही दे दो फिर नेक्स्ट अपनी। तो हमने बहुत मस्ती भी की। एंड इज लाइक यू आर गोइंग टू बी अ स्टार, यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू। तो इतनी मोटिवेटिंग उनसे जो मैंने वर्ड्स सुने हैं ना, उसी से ही आई थिंक मेरे को अपना मेरा रिवॉर्ड मिल चुका था। और जिनके आपके साथ सीन्स थे उनके साथ का एक्सपीरियंस? यार ट्रूली ही इज़ अ मेंटोर इन एवरी वे एंड सेंस। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। एक सीन है जो कि रखा नहीं गया, लेकिन उसमें ऐसा था कि सौरभ सर फ़ोन पे बात कर रहे हैं पुष्पा से, और मेरे उसमें मेरे को ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। एंड उन्होंने बोला यार मैं क्या करता हूँ, मैं ना आंचल के पैरों में नेल पेंट लगाता हूँ। मैंने बोला क्यों सर? कहते देखो मैं तो पुष्पा को कॉल करके धमकी दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पैरों में नेल पेंट लगा रहा हूँ, इससे तुम्हारा औहदा ऊपर उठ रहा है। तो सीन में अगर तुम कुछ कर भी नहीं रही हो ना, उससे ऑटोमेटिकली यू आर देयर। एंड आई वाज लाइक ओनली अन एक्टिंग गुरु कैन थिंक लाइक दैट। तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट को स्टार्स एनीबडी कैन आस्क फॉर। एंड वो मुझे बोलते हैं कि तुम ना बेस्ट को स्टार हो आज तक की मेरी। मैंने बोला सर मैंने ऐसा क्या किया? इसलिए नहीं, तुम में है वो चार्म है। तो इट वाज अ फैब एक्सपीरियंस। मतलब वो जो 10 दिन थे ना, वो बहुत मैजिकल थे। खुद को बड़े पर्दे पर देखकर कितना अच्छा लगा? और कब देखी मूवी? फर्स्ट डे फर्स्ट शो क्या था? प्रीमियर था, स्क्रीनिंग थी, कैसा रहा वो पूरा? अब प्रीमियर्स तो यार ये लोग रखते नहीं है ज़्यादा, एंड हैदराबाद ट्रैवल करना उसके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता। बट मैंने यस फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा और खुद को देख के बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हाँ लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो। इफ़ यू आर शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद अल्लू अर्जुन इन पुष्पा 2 अलॉन्ग विद सौरभ सचदेवा, यू आर डूइंग समथिंग राइट। वो फीलिंग आई। कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले? कितना, जैसे कि फ्लडेड विथ मैसेजेस आपने ऑलरेडी बताया है, Yes. तो क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स आए? सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो ये था, पीपल आर फॉलिंग इन लव विद श्रीवल्ली, बट फॉर मी यू आर द नेक्स्ट सुपरस्टार। एंड आई वाज लाइक हाँ, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, रश्मिका ने बहुत अच्छा काम किया है इन पुष्पा बोलने वाले थे कि रश्मिका के लिए क्या कहना चाहते? हाँ, मतलब शी इज नेल्ड इट। आई सॉ हर परफॉर्मेंस एंड आई थिंक शी इज फैबुलस, वन ऑफ अ बेस्ट वर्क टिल डेट। एंड जब लोगों ने मुझे उनके साथ कंपेयर किया, इट फेल्ट लाइक एन ऑनर इन इटसेल्फ। और लोगों लोगों के कमेंट्स ये आ रहे हैं, छोटा रोल बड़ा इम्पैक्ट।
और ये जो लाइन है ना ये बहुत फैल रही है, और अभी कुछ लोग तो बोलने लग गए न्यू क्रश, नेशनल क्रश, एंड आई एम लाइक अरे बाप रे, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे था जो ऑनगोइंग फैंस हैं वो देखकर खुश होंगे, लेकिन ये जो न्यू फैंस आ रहे हैं साउथ से, उसकी ज्यादा खुशी हो रही है। झुकेगा नहीं साला, नहीं झुकेगा, मतलब हरगिज झुकेगा नहीं साला। बिल्कुल नहीं झुकेगा साला। आपका कौन सा फेवरेट सीन था मूवी का? ऑफ कोर्स मेरा क्योंकि वो इतना ग्रैंड तरीके से शूट भी किया गया है, हम चॉपर से आ रहे हैं, हम बात करते हैं, थोड़ा हूल देते हैं, या मॉलडीव्स में, एंड एवरीथिंग दिखाया गया है, और उसके बाद पुष्पा हमारा चॉपर लेकर ऐसे ही चला जाता है। सो इट वाज एक्चुअली अ क्यूट सीन, और लोगों का यही था कि मतलब द डे ही डिसाइड्स टू गो इंटरनेशनल आपकी एंट्री होती है, तो वो ना एक टर्निंग पॉइंट था फिल्म में, विच इज़ वाई आई थिंक लोगों पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो मेरे लिए तो मेरा ही सीन मोस्ट फेवरेट है। एंड बट आई हैव टू से अलू सर ने जब वो साड़ी पहन के वो जो डांस किया है, ओ माय गॉड, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यू गेट गूज़बम्प्स, एंड नोबडी कैन डू इट लाइक हिम, नोबडी। अच्छा, कुछ चीज़ें को कहते हैं ना, अच्छी चीज़ों के साथ बुराइयाँ भी साथ में चली आती है, तो काफ़ी चर्चा में तो रही है कि पिक्चर बहुत अच्छी है, लेकिन जो साथ में जो चीज़ें आ रही है कि फर्स्ट डे हैदराबाद में जो फैन स्टैम्पेड में चली गई, लॉस्ट अ लाइफ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे? आ, ये तो बहुत ही इरिप्लेसेबल लॉस है, इसकी कोई भरपाई नहीं है, और आई थिंक अलू सर ने भी यही बोला कि ही हैज़ डोनेटेड 25 lakhs टू द फैमिली, लेकिन पैसा और लाइफ का मतलब कोई वो कंपैरिजन है ही नहीं है। आई फील सॉरी, आई रियली प्रे कि उनकी शी रेस्ट इन पीस, एंड आई प्रे स्ट्रेंथ फॉर द फैमिली। इसके अलावा कोई कुछ बोल नहीं सकता। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए था, बट जो भगवान ने लिखा था, that's it. इतने टाइम से आप काम कर रही है, छोटे से काम कर रही है, अगर कहे चाइल्ड एक्टर टू नाउ, तो अभी तक की जर्नी को कैसे देखती है आप अपनी? यार सच कहूँ, इट्स बिन मैजिकल। मतलब बॉम्बे में एक लड़की आई, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी माँ के साथ, बिना कोई कांटेक्ट के, बिना किसी के, हमारे पास तब फाइनेंसेस भी नहीं थे, और बस एक ही जज्बा था मेरा और मेरी माँ का कि मुझे एक्टर बनना है। शी केम ऑल द वे फॉर मी, तो मुझे बस था काम करना है, काम करना है, काम करना है। और बॉम्बे आने के 1 महीने में काम मिल गया था, और उसके बाद ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई कि भगवान ने, हाँ वो जो फर्स्ट शन्नो की शादी, वो भी कैमियो रोल था। मैं कह रही हूँ ना, लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल। आज बड़े होने के बाद अगेन आई स्टार्टेड विद द कैमियो, एंड तब भी भगवान ने ऐसे पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं दिया था। आज भी इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के साथ मुझे लग रहा है कि हाँ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो मेरी जर्नी लोगों के ऐसे 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 होती है, मेरी ना ऐसे ऊपर धीरे 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 ऊपर ही गई है, एंड मैं आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड एंड द ऑडियंस, क्योंकि मैंने कुछ भी किया हो, कोई भी रोल किया हो, हमेशा प्यार मिला है। इससे भी जो मुझे लगा था यार डायलॉग्स नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, उस पे भी ट्रोलिंग से ज़्यादा मुझे प्यार मिला है कि तुम्हारे वो 3 एक्सप्रेशंस भी ना एप्ट थे। मतलब लोग लिटरली कमेंट कर रहे हैं, मुझे अपने एक आईब्रो पर उठाई ना, वो मुझे बड़ा क्यूट लगा। मैंने यार लोग नोटिस तो करते हैं, तो इट्स बिन मैजिकल। तो आंचल शुरू से ही इन्फ्लुएंस, मतलब अगर कहे तो आपके रोल का भी इन्फ्लुएंस लोगों पर रह रहा है। कैमियो को लोग ज़्यादा और मतलब स्ट्रॉन्ग कैमियो नहीं हो तो नहीं किया करते हैं, एक्टर्स का लुक ऐसा रहता है, मानना होता है। लेकिन अब कहेंगे कि आंचल का ये जो इम्पैक्ट पड़ा है, ये जो इन्फ्लुएंसर बन के जो उनके सामने आई है, ये वाला इन्फ्लुएंस लेके, तो लोग इस पर भी ज़रूर ध्यान दे ही रहे। 100%। कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी कि आपने ये कैसे कर लिया, आज तक तो आपने सिर्फ प्रोमिनेंट रोल्स किए हैं, चाहे वो वी आर फैमिली हो, परवरिश हो, आरक्षण हो, घायल हो, आप हमेशा मेन रही हो। तो मैंने बोला देखो, पहली बात तो कोई मूर्ख ही होगा जो पुष्पा 2 को मना करेगा। अगर आपको 1 सेकंड की भी फुटेज मिल रही है ना, इट्स पुष्पा 2, ब्रांड है। दूसरी बात, मेरे कैरेक्टर को तवज्जो वहाँ पर तो बहुत दिया गया था कि हामिद हैं, उनकी गर्लफ्रेंड है, वो आ रही हैं, तो जिस तरीके से दर्शाया गया वो भी अच्छा। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप स्टार किड नहीं हो और अगर आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है, तो आपको खुद अपने रास्ते निकालने होते हैं, बनाने होते हैं। मेरे पास 18 साल पहले भी एक ही जज्बा था कि मुझे काम करना है और छाना है। और आज भी अगर मैं सोचूं, चलो मैं भूल जाती हूँ कि मेरी कोई एक जर्नी रही है, अगर आज मैं एक एक्टर नई नई बॉम्बे में आई होती और अगर किसी को ये मौका मिलता पुष्पा 2 का, क्या कोई जाने देता? नहीं। कोई, मैंने बोला ना, कोई मूर्ख ही होगा जो मना करेगा। तो मैंने बस वो सब सोचा और कर लिया, और आज मुझे उसका फल मिल रहा है। तो आगे और क्या क्या पाइपलाइन में है अभी? देखिए मैम, जैसे पुष्पा से मैंने आपको सरप्राइज दिया है ना, मतलब सब लोगों ने स्क्रीन पे जाकर देखा, और लिख लिख पीपल हैव जम्प्ड ऑफ देयर चेयर्स, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता था, लाइक हाँ आंचल। फिर जाकर उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा, पोस्ट तब तक डल चुका था, मैंने किसी को नहीं बताया था। तो वैसे ही आई थिंक मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स भी आई वांट टू कीप इट अंडर रैप्स।
हो जाए, शूट हो जाए, और आप जब मुझे बड़े पर्दे पे देखोगे तो फिर से मुलाकात होगी। ज़रूर और जल्दी होगी और ऑल द एब्सोल्युटली। बेस्ट फॉर थैंक यू। फ्यूचर। थैंक थैंक यू यू। आंचल। लुकिंग फॉरवर्ड।